न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ सादिया नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ कोयटा से था। सादिया कहती हैं, एक दफ़ा की बात है, हम लोगों को ईद की छुट्टियाँ हुई थी, तो हम लोग ईद की छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए कोयटा से आगे 4-5 घंटे की ड्राइव पर हम लोगों का आबाई गाँव था। हम लोग वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर 4-5 दिन स्पेंड किए। तो जिस दिन हमने वापस आना था, असर का टाइम था, तो हम लोग वहाँ से निकले। रास्ते में हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे, बड़ा सुनसान रास्ता था, बिल्कुल ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। तो बच्चों ने ये कहा कि उन्हें हाजत महसूस हुई, तो गाड़ी एक साइड पर रुकी, बच्चों को हाजत वगैरह करवाई। तो मुझे महसूस हुआ कि हाथ भी धो लेने चाहिए। उधर पास ही एक नदी बहती थी, तो मैं बच्चों को लेकर नदी की तरफ चली गई। मेरे हस्बैंड गाड़ी में ही थे। जो ही हम लोग नदी की तरफ गए, मुझे पहले तो अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिस तरह से बहुत कोई हड्डियाँ चुबाने की आवाज़ होती है। तो जब मैंने थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो एक बहुत भयानक मखलूक थी, पिछल पैरी चुड़ैल, जो नदी के किनारे जानवरों को नोच नोच कर खा रही थी। वो इस हद तक खौफनाक थी, उल्टे उसके पैर थे और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने जल्दी से बच्चों को पीछे किया और उनको लेकर भागती हुई जीप की तरफ आई। जैसे मैं जीप की तरफ आई, मेरी इस तरह से हालत देखकर मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने नदी के पास बहुत डरावनी मखलूक को देखा है और वो पिछल पैरी है, वो जानवरों को नोच नोच कर खा रही है वहाँ पर। उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई वहम हुआ है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वो भागते हुए नदी की तरफ गए। जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो मखलूक गायब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर ताज़ा खून जगह जगह पर बिखरा पड़ा था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। वो जो जगह थी वहाँ पर ज़ोहर की नमाज तक तो लोग आया जाया करते थे, बड़ी ग्रीनरी, बड़ा सब्ज़ा होता था नदी के आसपास। लेकिन असर के बाद जैसे ही शाम ढलने का मौसम होता था, वक्त आता था, तो उस वक्त लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते जाते थे। इसीलिए उस साइड पर मैंने उस मखलूक को देखा। उसके बाद हम लोग तेज़ी से वहाँ से निकले। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर काफ़ी अरसे के बाद जब हम लोग दोबारा गांव की तरफ गए तो मैंने ये किस्सा वहाँ पर शेयर किया, तो मुझे यही बताया गया कि नदी का वो जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात पाई जाती हैं। ये एक स्टोरी थी सादिया की जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जहाज़ेब शेयर कर रहे हैं। जहाज़ेब कहते हैं, मैं चनियोट का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने 4-5 दोस्त थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चनियोट वाले दरिया पर जाएंगे, दरिया चनाब पर जाएंगे। सर्दियों का मौसम था, तो हम लोग शाम ढलने से पहले पहले हम लोगों ने वापस आना था, तो हम खाने पीने का सामान लेकर हम लोग उस तरफ चले गए। हम लोग कश्ती पर बैठकर हम लोग कश्ती को क्रॉस करके तो हम लोग उस तरफ भी गए जहाँ पर एक दरबार भी था। अभी हम लोग वहाँ पर बैठकर चीज़ें खा रहे थे। अभी मगरिब नहीं हुई थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अंधेरा भी फैल रहा था। एकदम से हमें दरख्तों की तरफ से ऐसी आवाज़ आने लगी जिस तरह से कोई इंसान है या कोई मर्द है, मर्द की आवाज़ लग रही थी। वो जिस तरह से कोई सदा लगा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रही थी कि वो कुछ गुनगुना रहा है या वो रो रहा है या वो कुछ पढ़ रहा है। हमें बाकायदा आवाज़ सुनाई दी। चारों तरफ हम लोगों ने देखा, जिस तरफ हम लोग थे वहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं थे। दरिया के दूसरे किनारे की तरफ लोग मौजूद थे। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो चल कर देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक दोस्त मेरा कहता है कि शायद ये बकरे की आवाज़ है। आवाज़ ऐसी थी जैसे बकरे की भी आवाज़ मिलती जुलती है, यानी एक लंबी सी सदा सी थी। हम लोग उठे। हम लोग जैसे ही उन दरख्तों की तरफ जाने लगे, वो जो आवाज़ थी वो और भी ज़्यादा
तेज़ हो गई और ऊंची हो गई। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ हमारे बिल्कुल पास है। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि अपने मोबाइल निकाले और उनकी टॉर्च जला ली कि हम लोग ज़रा देखते हैं यहाँ पर है क्या। अब वो आवाज़ हमारे बहुत ज़्यादा करीब थी। दरख्तों के पास अब जब हम लोग पहुँचे तो हमें दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ इतनी करीब थी कि जैसे वो जो कुछ भी था उसे हमारे सामने ही होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग आवाज़ के तक्कों में बढ़ते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि हम उन दरख्तों के अंदर पहुँच गए। तब भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हम लोग वापस आ गए कि शायद हमारा वहम है या ये कोई परिंदा है या कोई अजीब सी मखलूक है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा एक दोस्त मुझे कहता कि ये जिन्नात भी अक्सर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं और ये दरख्तों पर ही रहते हैं, दरख्त बड़े घने हैं, चलो हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस निकलने लगे दरख्तों से, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। बहुत गर्म वो हाथ था। तो मैंने अपने दोस्त आसिफ से कहा कि तुमने मेरी कमर पर हाथ रखा है, जिस पर उसका यही कहना था कि नहीं, मैंने तुम्हारी कमर पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि वो दोनों मेरे आगे थे और मैं पीछे था। मैंने नहीं कहा कि अभी मेरी कमर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है इस दरख्त के पास से। वो दोनों ये कहने लगे कि तुम हमें डरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जानबूझ के मजाक कर रहे हो। मैंने नहीं कहा कि मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, मैं जो भी तुम लोगों को बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। अभी मेरी कमर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। उसने कहा कि चलो पीछे चल के देखते हैं। हमने दरख्त के चारों तरफ देखा, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अब हम लोग ज़रा डर गए कि शायद यहाँ पर जन्नात हैं, और यकीनन जन्नात हैं। हम लोग वहाँ से जो ही निकलने लगे वो आवाज़ फिर गूंजने लग गई, और ऐसे लग रहा था कि अब वो जैसे कुछ चलता हुआ भी आ रहा है। खुश्क पत्तों के ऊपर जैसे पाँव कोई रखता और आवाज़ आती है। हम तीनों के पास मोबाइल थे और हम दरख्तों से बाहर निकल कर पीछे पलट कर उसी जानिब देख रहे थे। जैसे हम लोगों ने उस अंधेरे में देखा, रोशनी में, तो हम क्या देखते हैं कि उन्हीं दरख्तों के दरमियान में जो रास्ता था, वहाँ पर कोई ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। उसका वजूद बहुत बड़ा नहीं था और ना ही बहुत छोटा था, बिल्कुल दरमियाना सा वजूद था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मर्दनुमा मखलूक है। सर से गंजा था और ज़ुबान बहुत ज़्यादा लंबी थी, बाहर निकली हुई थी, और ऊपर दरख्तों की तरफ मुंह करके वो यूं आवाज़ें निकाल रहा था जिस तरह से कोई बकरा बोलता है। बहुत भयानक मंजर था। उसके जिस्म पर बेतहाशा बाल थे और उसके बाजू भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो एक मखसूस दरख्त की तरफ देखता ही जा रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था। वो शायद वहाँ पर एक नहीं था, क्योंकि आस पास से भी आवाज़ें गूंजने लग गई। इतने में मगरिब भी हो गई। हम लोगों ने तो पीछे पलट कर भी नहीं देखा, हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो जो मलाह था कश्ती वाला, उसको हमने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि जल्दी से आके हमें लेकर जाओ। वो समझ गया कि इनके साथ कुछ हुआ है माजरा, जो ये शोर मचा रहे हैं। वो जल्दी से कश्ती लेकर आया। हम कश्ती में बैठे। हमने उसे कहा कि जितनी जल्दी होता है हमें यहाँ से दूसरे किनारे पर पहुँचाओ। वो पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। पीछे पलट पलट कर हम लोग देख रहे थे और अभी भी वो आवाज़ें गूंज रही थी। जो ही हम लोग किनारे की दूसरी तरफ गए, कश्ती से उतरे, हम लोग तो गिर के जाके खौफ के मारे। हमारी हालत इतनी ख़राब थी। वहाँ पर उस वक्त भी कोई फैमिलीज मौजूद थी। उन लोगों ने जब हमें देखा तो हमारे पास आए पूछने के लिए कि लड़कों को क्या हुआ है। हमने उन्हें सारा माजरा बताया। तो दरिया के दूसरे किनारे एक बूढ़ा शख्स था, उसका वहाँ पर स्टॉल था ये खाने पीने की चीज़ों का। उसका ये कहना है कि वो पिछले 15 साल से यहाँ पर स्टॉल लगाता है, और वो ये कहता है कि दरिया के दूसरे किनारे की तरफ, जहाँ पर वो दरबार वाला हिस्सा और उससे आगे दरख्तों वाला हिस्सा बिल्कुल सुनसान है, उस तरफ बेतहाशा जिन्नात हैं। वो जिन्नात मुख्तलिफ़ रूप में अपना आप ज़ाहिर करते हैं और वो ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं। उसने ऐसे ऐसे इंकशाफ किए जिनको सुनकर हम लोग डर गए। उसने यहाँ तक भी कहा कि पानी के ऊपर भी मैंने उस मखलूक को चलते हुए देखा है, वो पानी में डूबती नहीं है। उसकी सफ़ेद रंग की आंखें और वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। वो बेतहाशा सख्त जिन्नात हैं जो वहाँ पर इंसान की मौजूदगी को बर्दाश्त करते ही नहीं हैं। बहुत से लोग वहाँ पर गए हैं और बहुत से लोगों के साथ वहाँ पर हादसा भी हुआ है, क्योंकि वो मखलूक अपना आप इसी तरह से ज़ाहिर करती है। जब मैंने ये बातें सुनी, हम तीनों दोस्तों ने बातें सुनी, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि शुक्र है हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं चले गए। पता नहीं वो हमें पकड़ लेती है, वो मखलूक हमारे ऊपर हमला कर देती तो शायद हम तो ज़िंदा भी ना बचते। हम लोग खौफ के मारे उस वक्त भी काँप रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद हम लोग दरिया चिनाब पर बहुत कम जाते हैं, कभी हो तो हम लोग चले जाते हैं, और उस तरफ तो दोबारा हम कभी गए नहीं। वहाँ पर और भी लोगों के साथ कुछ हादसात हुए थे।
जो शायद उन्हीं जिन्नात ने किए थे, क्योंकि दरिया का दूसरा किनारा बहुत हसीब ज़दा था। ये कहानी थी हमारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जहाँ ज़ेब आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।